डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के हवाले से, पित्ते के ऑपरेशन के हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चन थे, वो करने थे। हाँ, बताइए। ऑपरेशन करवाने के बाद मरीज को कोई मसला मसाइल तो नहीं होता? देखिए, डेफिनेटली गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो है ना, वो एक इलेक्टिव सर्जरी है और तब भी आप करते हैं जब उसमें स्टोन्स पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली आपने सर्जरी कराने और ना कराने के बेनिफिट्स और नुकसान को आउटवे करना होता है। डेफिनेटली एक पेशेंट है जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, जो पित्ते की सोजिश के साथ आया है, पत्थर है और वो खतरा भी है कि नीचे सीबीडी के अंदर जा सकते हैं, तो डेफिनेटली ऑपरेशन लाजमी नागुज़िर हो जाता है कि ऑपरेशन आपने कराना ही कराना है। और अल्टीमेटली डेफिनेटली आपने जो सवाल किया है कि ऑपरेशन कराने के कोई नुकसान हैं, डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं, हर सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। नॉट एज सच के जिसके लिए आप 1 महीने के बाद एक पित्ते वाला मरीज और बगैर पित्ते वाला मरीज बराबर हो जाता है। शुरू में आपने जो डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी होती है, जिसमें ऑयली डाइट आपने कम खानी होती है। अच्छा, इसके बाद कोई ऑपरेशन करवाने के बाद कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो नहीं खानी होती? नहीं, पित्ता जो है ना, वो बेसिकली रेजरवायर है। ये वक्ती तौर पे स्टोर करता है आपका जो बाइल है, जो रतूबतें हैं जो जिगर से नीचे आ रही हैं, और उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो वहां से खारिज हो जाकर छोटी आंत में आती हैं और डाइजेशन करती हैं। तो मीन वाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, वो जिगर से डायरेक्ट वो रतूबतें ले लेती है। तो पित्ते को निकालने का कोई रेगुलर आपको मेडिसिन जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि थायराइड के अंदर आपको लाइफ टाइम थायरॉक्सिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट करनी है आपने। और इसके बाद कोई परहेज, अगर कोई खसूसी परहेज हो तो वो तो काइंडली बता दें। सिर्फ एक ही परहेज है, वो परहेज ये है कि आपने आयली चीज़ें कम खानी, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम हो जाती है और मसाइल होते हैं डाइजेशन, इसमें गैस और बाकी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।